जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। तो आज के दिन भगवान जी को हम लोग भोग में दही, चूड़ा, तिलकुट, तिल का लड्डू और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं और हम लोग खाने में भी वही चीज़ खाते हैं। मैं सबसे पहले तो जा रही हूँ और थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए, डेकोरेशन थोड़ा सा करके और उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी और फिर जो भी चीज़ें चढ़ती है उनको वो सब चीज़ें अरेंज करके और उसके बाद पूजा करती हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं गई दही देखने के लिए कि वो अच्छे से सेट हुई है या नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है। उसको तो मम्मा ने एक तो इतने सारे कंबल उठा के उसको रखे थे ताकि दही परफेक्ट जमे। और मम्मा की दही बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मम्मा ना 2 मटके में बनाई थी दही। एक तो प्लेन सिंपल जो मैं खाती हूँ, मुझे मलाई पसंद नहीं है, तो वो दूध को छान वान के मलाई निकाल के और फिर दही जमाती है, जो ये वाला है। और दूसरा दही जो है वो मतलब कि बहुत गाढ़ी दूध का बनाती हूँ और उसको ना मतलब ऐसे 5-6 लीटर दूध को वो 2-2.5 लीटर करके और उसके बाद उसको वो जमाती हैं। बट बहुत टेस्टी वो भी लगता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। मैं नहीं खाई कभी, मुझे पसंद ही नहीं आता। फिर डेकोरेशन की बारी आती है तो कुछ प्रिंट आउट्स निकाली ताकि मैं मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकूँ। और फिर उन सबको मैं, जो भी क्लिप आर्ट्स थे उन सबको मैं अच्छे से कटिंग वगैरह कर ली। और कटिंग करने के बाद मैं डेकोरेशन करूँगी। उससे पहले पूजा का बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और मंदिर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। पूजा रूम में पोछा वगैरह मार लेती हूँ। वो सारे काम मम्मा करती हैं। आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मम्मा बिज़ी हैं, मम्मा को बहुत सारे काम है और आज के दिन हमारे यहाँ पूरे घर की सफाई होती है। तो मम्मा वो पूरे घर की सफाई कर रही थी और मैं पूजा रूम में पूजा की तैयारी कर रही थी। तो मैं जितने भी क्लिप आर्ट्स प्रिंट आउट निकाली थी उन सबको अच्छे से कट आउट कर ली। और कट आउट करने के बाद मैं इसको पीछे टेप वगैरह लगा के मैं पीछे स्टिक करूँगी। उससे पहले मैं लड्डू गोपाल को रेडी कर लेती हूँ। तो उनको मैं अच्छे से उठाई और उठाने के बाद इनकी मालिश करी। मालिश करने के बाद इनका स्नान की, और इनका स्नान हम लोग गर्म पानी से करते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। उसके बाद इनको अच्छे से पोंछ के और इनको वुलन का पोशाक पहनाई। ये पोशाक एक आंटी बनाई है, मेरे सोसाइटी में रहती है और वो इतनी प्यारी है। मैंने एक दिन बोला था कि आंटी मेरे लड्डू गोपाल के लिए बना रही है, तो उन्होंने पता है साइज़ वगैरह वो करके बहुत अच्छे से उन्होंने ये पोशाक पहनाई। फिर इनका श्रृंगार की। फिर जो भी कटआउट्स निकाली थी उन सबको मुझे मंदिर के पास डेकोरेशन करनी थी। तो मैंने ना कुछ फूलों की लड़ियाँ निकाली थी जिनको ना मैंने कॉर्नर्स मतलब साइड में, दोनों साइड मैंने उनको स्टिक किया था और ये बहुत सुंदर लग रहा था। पीछे ऑलरेडी मोर पंख लगी हुई है। मैं ना सारे फेस्टिवल्स में डेकोरेशन करती हूँ और हर एक फेस्टिवल में ना उसके थीम के अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। बट कभी भी मकर संक्रांति में मैं डेकोरेशन नहीं की हूँ। बट इस बार सोची कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, न्यू ईयर के बाद फर्स्ट फेस्टिवल होता है हमारा और उसमें मैं डेकोरेशन नहीं करूँगी। और लड्डू गोपाल का फर्स्ट मकर संक्रांति है तो मेरे को करना बनता है। तो मैंने ना अच्छे से फूल की लड़ियाँ लगाई, छाता निकाला था मैंने मल्टी कलर में, वो दोनों स्टिक करे। फिर बहुत सारे काइट्स थे मेरे पास क्लिप आर्ट्स के, उन सबको स्टिक करी, सबको अच्छे से मतलब प्लेस करी और मतलब सुंदर लग रहा था। मतलब थोड़े बहुत प्रिंट आउट्स कट आउट करके और इंसान डेकोरेशन कर सकता है। मेरे पास वैसे फूल भी थे बहुत सारे, मैं कर सकती थी फूलों से भी, बट फूल से तो ऐसे भी हम लोग डेकोरेशन करते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़े क्लिप आर्ट्स को ही प्रिंट आउट निकाल के और फिर उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मेरा आइडिया बुरा नहीं था क्योंकि अच्छा लग रहा है, मुझे तो पसंद आ रहा है।
डेकोरेशन तो कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है भगवान जी को भोग लगाने की। तो भोग में ना मैं आज बहुत सारी चीज़ें चढ़ाऊँगी, क्योंकि ना हमारे साइड ना ये सब चीज़ें खाते हैं आज के दिन। तो मैं सोची ना कि पहले भगवान जी को भोग लगा लेती हूँ, और फिर जब प्रसाद उनको भोग लगा लूँगी तो वो प्रसाद के तौर पे सब लोग खाएँगे। तो मैं ना पहले तो सबसे पहले बोल में फरे की लाई रखी थी, जिसमें गुड़ डाल के और वो लोग बनाते हैं, और ये मैं नहीं बनाई हूँ, बाहर से मंगाई हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं बनता ये। फिर दूसरी बोल में मुरब्बा ली, तिलकुट ली। तिलकुट जो है वो गुड़ की बनी हुई तिलकुट है। फिर तिल की बिस्किट है, और पीनट, और मतलब गच्चक कहते हैं ना उसको, गच्चक है। फिर तिल की लड्डू है, काले वाले तिल की लड्डू, वाइट वाले तिल की लड्डू। और कोई भी चीज़ें ना शुगर की नहीं है, मतलब सारी चीज़ें गुड़ की बनी हुई है। फिर रखी मैं शक्करपारा, जो ना मैदे की बनी होती है। मैदे में मतलब घी डाल के उसका डो बनाते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, और उसके बाद ना शुगर का एक चाशनी सा बना के और उसमें उसको डिप कर देते हैं, मतलब डाल के और मिक्स करते हैं, और उसके ऊपर ना शुगर की अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। फिर मैं रखी गुड़ की बनी हुई, मावे की बनी हुई तिलकुट। फिर रखी मैं पोहा, जिसका पोहा बनता है ना, उसकी लाई रखी, जो पोहे को ना अच्छे से भून लिया, और उसके बाद उसमें गुड़ रख के डाल के और मिक्स कर दिया, और फिर उसके बॉल्स बना लिए। फिर रखी चूरा और मुरही, जो एक्चुअल में खाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। और उसके बाद मैं रखी गुड़, और फिर रखी मैं दही, जो मेन है, मतलब इसके बिना मकर संक्रांति कहाँ। इतनी मोटी दही बनी हुई थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मैं ना मतलब कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल दी इसके अंदर, वो इतनी अच्छे से निकली है ना। और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा गुड़ डाल दी, और फिर मेन एक बोल में मैं थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा गुड़ डाली। इसको मम्मा चढ़ाती है, और मम्मा ही ना अपने मतलब हमें देती है, हम सबको वो देती हैं 3 बार, और वो कुछ तो कहती है जो मुझे नहीं पता, और इसकी स्टोरी भी नहीं मालूम कि क्यों करते हैं। और मैं मम्मा से कभी पूछी भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं पूछूंगी ज़रूर। और उसके बाद मैं अच्छे से पूजा की, थाली वगैरह सजा ली, दिए जला ली, और दिया वगैरह जलाने के बाद भगवान जी के पास जाके पूरा भोग रखी और पूजा स्टार्ट की। और मम्मा ना सारे भगवान जी के लिए ना वुलन की ड्रेसेस बना रही हैं, और वो ना इतने अच्छे से सरस्वती माँ के लिए ना बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई, और वो ना खुद से ही बनाई है। इतनी मेहनत लग रही थी, मैं ना 3-4 लेयर कर रही, मतलब लाइन करने के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा थक जा रही, और उन्होंने सारे भगवान जी के लिए बनाई हैं पापा। अब बारी आती है खाना बनाने की। तो आज के दिन ना आलू गोभी की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी, चूरा दही खाते हैं हम लोग। इतनी लेट हो चुकी है ना, इतनी लेट, 12 बज रहे हैं, अभी तक ना हमारा खाना शुरू भी नहीं हुआ है। और मतलब एक साइड तो गोभी फ्राई कर ली, दूसरी साइड ना मैं तड़का मार ली ताकि जल्दी खाना बन जाए। तो मैं ना जीरा, मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज वगैरह डाल के और जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट की बनाना। पता है, मैं आज ना ये सोच रही थी ना कि खाना बनाने में मेहनत नहीं लगती है। खाना ना जब सोचते हैं ना हम कि ये चीज़ बनानी है, तो उसको मुझे प्रोसेस करते हैं ना, तो उस चीज़ में मेहनत लगती है। वरना बनाने जाओ ना तो 10-15-20 मिनट में बन जाता है खाना। दूसरी कढ़ाई में आलू गोभी मटर सब फ्राई हो चुकी थी,
और आलू की जो मतलब जो ग्रेवी बननी थी वो भी रेडी हो चुकी, कटहल की भी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब बस इसमें ना कटहल डालना है। और मेरे को ना कटहल फ्राई की हुई अच्छी नहीं लगती, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं ना, कटहल को फ्राई कर देते हैं और उसके बाद उसको ना जैसे मटन को पकाते हैं ना वैसे इसको भी पकाते हैं। मुझे वैसा पसंद नहीं है, बहुत ऑयली हो जाता है। तो मैंने ना कुकर में ना एक आध सीटी मार के और उसके बाद ना सब्जी जो ग्रेवी बनाई थी उसके अंदर ना कटहल डाल के और ना 20-25 मिनट पका दे रही। मतलब बन तो जाता है, चिकन बना चिकन में जितना टाइम लगता है उतने में ये कटहल बनी है। और एक्चुअल में तो मटन जैसे बनता है ना 2-2.5 घंटे मटन को पकने में लगता है। फिर तीसरी साइड में मैं कदीमे की सब्जी, पम्पकिन की सब्जी बनाई, धनिया वगैरह डाल दी और रेडी है। अब बारी आती है थाली सजाने की। तो मैं सारे बोल्स को रेडी कर ली। सारे बोल्स को अरेंज करने के बाद फिर मैं जो भी चीज़ें हम लोग खाएंगे, मतलब मैं सारी चीज़ें तो खा नहीं सकती हूँ, वीडियो लेने के लिए ही की हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे से ना कुछ भी नहीं, चूरा दही और सब्जी खा सकती हूँ और कुछ नहीं। वैसे भी मुझे चूरा दही बिल्कुल भी नहीं है पसंद। मैं ना सबसे पहले तो थाली में चूरा रख ली, उसके ऊपर ना दही डाल दी। बहुत लोग चीनी खाते हैं इसमें, बट मुझे गुड़ पसंद है तो मैं गुड़ ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। मैं वैसे भी शुगर इंटेक बिल्कुल ही कम करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा शुगर अवॉइड करती हूँ लेना। मैं गुड़ भी खा रही हूँ ना, तो मैं ना मम्मी पे एहसान कर रही हूँ, क्योंकि मैं शुगर लेती ही नहीं, चाहे गुड़ फ़ायदा करे नुकसान करे, मैं हनी शुगर कुछ नहीं लेती। सारे बोल्स में मैं सामान रखने लग गई, जैसे कि एक बोल में मैं शक्करपारा रखी, दूसरे में फरे की लाई रखी, गुड़ की मावे की तिलकुट रखी, तिल का लड्डू रखी, ये सब चीज़ें गुड़ की बनी हुई है, मुरब्बा रखी और उसके बाद गच्चक रखी, फिर काले वाली तिल की लड्डू, वो किस चीज़ की थी फिर पता नहीं, वाइट वाले तिल की लड्डू थी वो। पम्पकिन की सब्ज़ी मतलब कदीमे की सब्ज़ी रखी जो गुड़ डाल के बनाई जाती है, फिर आलू गोभी की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी, और ये हो गई मकर संक्रांति की प्लाटर रेडी और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। खाना इसमें से आधी भी फिनिश नहीं करने वाली, बस मैं बीच का पोर्शन ख़त्म करने वाली हूँ, चूड़ा दही और गुड़ बस। कैसे भी दे दोगे ना तो मसल लेंगे हाथ से। दही चूड़ा खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं, दही 1 बजे में मम्मी हमको दही चूड़ा दिए खाने में। हम लोग के घर में ना पूरे साल में सिर्फ एक बार घर में चूड़ा दही लोग खाते हैं, वो है आज का दिन। इसके अलावा कभी कोई नहीं खा सकता है। क्या रे चिरकुट? हम लोग के घर में नहीं, हम लोग नहीं खाते, आर तो पूरे खानदान तो चूड़े दही सब लोग खाता है हम लोग के घर में, सिर्फ हम नहीं खाते और मम्मी श्री नहीं खाती है, भैया श्री भी, भैया भी नहीं खाते। ओकरा तार चूड़ा दही अभी कौन आफत पड़ते ओकरा खिलबे। 1 बजे में जाके हम लोग चूड़ा दही खा रहे हैं, क्योंकि पूजा करने में हम लोग को लेट हो गया। आज मैं माता श्री के हाथ से खाऊंगा।